तो आज हमारे सामने डॉक्टर मारियान फीली रॉड्रिक्स का एक लेख है। इसका शीर्षक है स्वर्ग की रोटी। जी। और ये लेख एक बहुत बड़ा बहुत सीधा दावा करता है कि ईसा मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। जी। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये तो ईसाई धर्म के मूल विश्वासों में से एक है। जी। और ये लेख इसे साबित करने के लिए बाइबल के अंदर से ही सबूतों की एक पूरी श्रृंखला तैयार करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि लेख क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि लेखक ये तर्क कैसे बनाता है। ये एक तरह की कह सकते हैं बौद्धिक जासूसी होगी। हम लेखक की तर्क शैली की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि वो अपने इस विशाल दावे को कदम दर कदम कैसे स्थापित करते हैं। और ये रणनीति वाकई दिलचस्प है। लेखक किसी एक घटना या किसी एक चमत्कार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसके बजाय वो बाइबल के अलग अलग हिस्सों से छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करके एक संचयी मामला बनाता है, जिसे अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव केस कहते हैं। हाँ, ये कुछ एक वकील की तरह है जो एक बड़े केस को जीतने के लिए कई छोटे गवाहों और सबूतों को एक साथ पेश करता है। अरे वाह, क्यूमुलेटिव केस, ये तो एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है इसे समझने के लिए। तो चलिए इस केस के पहले सबूत को देखते हैं। लेखक की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से, ईसा मसीह का ईश्वर की रोटी होना। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लेख रोटी की भौतिक रोजमर्रा की जरूरत को एक गहरी आध्यात्मिक जरूरत से कैसे जोड़ता है। स्रोत यूहन्ना के सुसमाचार से ईसा मसीह को उद्धृत करता है, क्योंकि ईश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है और दुनिया को जीवन देती है। यह तुरंत ही रोटी को सिर्फ पेट भरने वाली चीज से कहीं ज्यादा जीवन के स्रोत के रूप में स्थापित कर देता है। ठीक है, जीवन की रोटी एक शक्तिशाली रूपक है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रूपक ही नहीं हो सकता? कई महान नेता खुद को किसी चीज का स्रोत बताते हैं। लेखक इस बात पर इतना क्यों जोर देता है कि ये दैवत्व का एक शाब्दिक दावा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेखक का तर्क इस बात पर टिका है कि ईसा मसीह सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। वो 3 बहुत ही विशिष्ट और सीधे बयान देते हैं। मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, और मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। अच्छा। लेखक के लिए ये सिर्फ कविता या रूपक नहीं है। जब कोई कहता है मैं ही स्रोत हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ, तो वो अपनी पहचान को सीधे सीधे एक दिव्य मूल से जोड़ रहा है। ये कहना कि मैं पालन पोषण का साधन हूँ और ये कहना कि मैं स्वयं पालन पोषण हूँ, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, तो ये पहचान का दावा है सिर्फ एक भूमिका गने, और फिर लेखक इसे अंतिम रात्रि भोज द लास्ट सपर से जोड़ता है, जो इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। बिल्कुल, और ये वो क्षण है जहाँ ये अमूर्त विचार एक बहुत ही ठोस यादगार क्रिया में बदल जाता है। लूक 22 से उद्धरण है, जहाँ ईसा मसीह रोटी लेते हैं, उसे तोड़ते हैं और कहते हैं ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। यहाँ रूपक एक सीधी पहचान बन जाता है। उनका शरीर ही जीवन की रोटी है, और यही वो क्षण है जो ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक, जिसे यूकरिस्ट या पवित्र भोज कहते हैं, उसका आधार बनता है। और यह सिर्फ एक यादगारी रस्म नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। कई ईसाइयों के लिए ये वो तरीका है जिससे वे आध्यात्मिक रूप से ईसा मसीह के बलिदान और जीवन से सीधे जुड़ते हैं। तो लेखक के अनुसार इस एक वाक्य ने, इस एक क्रिया ने अरबों लोगों के लिए उपासना का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनके तर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल एक दिव्य व्यक्ति ही इस तरह के स्थायी और मौलिक अनुष्ठान की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो स्वर्ग से उतरी रोटी का विचार तो समझ में आता है, ये उनके दिव्य मूल का दावा है। लेकिन लेखक इस तर्क को एक कदम और आगे ले जाता है, जो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। वो कहते हैं कि ईसा मसीह सिर्फ स्वर्ग से नहीं आए थे, बल्कि पृथ्वी पर रहते हुए भी वो एक ही समय में स्वर्ग में मौजूद थे। ये कैसे संभव हो सकता है? यह लेखक के तर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी साहसिक मोड़ है। इसके लिए वो यूहन्ना 3:13 का हवाला देती हैं, कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा है सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग में है। एक ही समय में? जी, लेखक का मानना है कि एक ही समय में 2 जगहों पर होना, पृथ्वी और स्वर्ग में, यह सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस का गुण है जो केवल ईश्वर के पास हो सकता है। यह इस विचार पर जोर देता है कि उनकी उपस्थिति केवल उनके भौतिक शरीर तक सीमित नहीं थी। तो ये एक तरह से क्वांटम फिजिक्स जैसा है,
जहां एक कण एक ही समय में दो जगहों पे हो सकता है। बेशक ये एक आध्यात्मिक दावा है, लेकिन लेखक इसे एक बहुत ही शाब्दिक भौतिक असंभवता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ताकि ये साबित हो सके कि ईसा मसीह मानवीय नियमों से परे हैं। आपने सही पकड़ा। तर्क यही है कि अगर वो मानवीय सीमाओं से बंधे होते तो ऐसा संभव नहीं होता। लेखक इस विचार को एक और उद्धरण से पुख्ता करता है, मैं पिता से आया और दुनिया में प्रवेश किया, और अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ और पिता के पास लौट रहा हूँ। ये लौट रहा हूँ। जी, यह उनकी यात्रा को एक अस्थायी मिशन के रूप में नहीं, बल्कि एक घर वापसी के रूप में प्रस्तुत करता है। वाक्यांश पिता के पास लौट रहा हूं यह दिखाता है कि स्वर्ग उनका मूल निवास स्थान है। यह एक यात्री के घर लौटने जैसा है, जो इस विचार को और मजबूत करता है कि वह सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। बहुत खूब। तो अगर लेखक ये साबित कर देता है कि ईसा मसीह स्वर्ग से हैं और एक ही समय में स्वर्ग में मौजूद भी हैं, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है, क्या उनका वहां कोई अधिकार है? क्या उनके पास स्वर्ग में कोई शक्ति है? और यहीं पर लेखक अपने क्यूमुलेटिव केस में और सबूत जोड़ता है। पहला उदाहरण संत स्टीफन की शहादत की कहानी है, जो प्रेरितों के कार्य यानी एक्ट्स की पुस्तक से ली गई है। यह एक अविश्वसनीय रूप से नाटकीय और महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, ये दृश्य तो रोंगटे खड़े कर देता है। जब स्टीफन पर पथराव किया जा रहा है तो वो स्वर्ग की ओर देखते हैं। और वो क्या देख के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ईसा मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े देखते हैं। अब हमें यहाँ एक पल के लिए रुकना होगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ सिर्फ एक जगह नहीं है। प्राचीन यहूदी और ईसाई परंपरा में दाहिना हाथ सम्मान, अधिकार और शक्ति का सर्वोच्च स्थान है। सही बात है। तो ये कहना कि कोई वहां खड़ा है, ये कहने के बराबर है कि वो ईश्वर की शक्ति और अधिकार में भागीदार है। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो स्टीफन उन्हें शक्ति के स्थान पर देखते हैं, है ना? और फिर वो सीधे ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं, है ना? वो कहते हैं, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को स्वीकार करो। बिल्कुल, और ये लेखक के लिए एक निर्णायक सबूत है। स्टीफन ईश्वर से नहीं बल्कि सीधे ईसा मसीह से अपनी आत्मा को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। ये एक ऐसा कार्य है, आत्मा को स्वर्ग में प्राप्त करना, जो पारंपरिक रूप से केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टीफन एक और बात कहते हैं, प्रभु इस पाप को उनके विरुद्ध मत गिनो। वाह! तो वो सिर्फ अपनी आत्मा ही नहीं सौंप रहे, बल्कि अपने हत्यारों के लिए क्षमा भी मांग रहे हैं, और ये क्षमा भी वो सीधे ईसा मसीह से मांग रहे हैं। उस जमाने के यहूदी संदर्भ में ये एक चौंकाने वाली, यहां तक कि ईशनिंदा जैसी बात रही होगी, है ना? पापों को क्षमा करने का अधिकार तो केवल ईश्वर का माना जाता था। आपने बिल्कुल सही समझा। लेखक के लिए स्टीफन की मृत्यु के क्षण में की गई ये दोहरी प्रार्थना, आत्मा को स्वीकार करने और पापों को क्षमा करने की, ये ईसा मसीह के दैत्व की एक शक्तिशाली प्रत्यक्ष गवाही है। ये कोई सैद्धांतिक तर्क नहीं है, ये एक मरते हुए व्यक्ति का विश्वास है। ये एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली उदाहरण है। और लेख यही नहीं रुकता, वो एक और बहुत ही व्यक्तिगत कहानी पेश करता है, सूली पर चढ़े अपराधी की। हाँ, और ये कहानी अधिकार के एक अलग पहलू को दर्शाती है। वो अपराधी जो अपने जीवन के अंत में है, ईसा मसीह से बस एक अनुरोध करता है, जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। वो क्षमा या स्वर्ग नहीं मांग रहा, सिर्फ याद रखने को कह रहा है। और ईसा मसीह का जवाब बहुत सीधा और अधिकारपूर्ण है। वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। यहाँ नेतार्थ सीधा अधिकार है। लेखक का तर्क है कि स्वर्गलोक का वादा करके ईसा मसीह मोक्ष और स्वर्ग में प्रवेश प्रदान करने के दिव्य विशेष अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहे कि मैं पिता से तुम्हारे लिए पूछूंगा। वो इसे एक तथ्य के रूप में बता रहे हैं। वो सीधे तौर पर उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान दे रहे हैं। लेखक के लिए ये एक ऐसा अधिकार है जो केवल ईश्वर के पास हो सकता है। तो हमने व्यक्तिगत अधिकार के दो उदाहरण देखे, स्टीफन की आत्मा को स्वीकार करना और अपराधी को स्वर्ग का वादा करना। लेकिन लेखक इसे व्यक्तिगत कृत्यों से आगे ले जाकर एक संस्थागत अधिकार तक ले जाता है ना? संत पीटर को दी गई स्वर्ग के राज्य की चाबियों के साथ। हाँ, और ये तर्क को एक मेरे स्तर पर ले जाता है। अगर हम इसे अधिकार की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किसी को अपने राज्य की चाबियां देना शक्ति का एक गहरा हस्तांतरण है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंपनी का सीईओ अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर को बिल्डिंग की मास्टर की और तिजोरी का कोड दे दे। अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। जी। लेख मत्ती 16 को उद्धृत करता है, जहां ईसा मसीह पीटर से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। तुम पृथ्वी पर जो कुछ भी बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। लेखक यहाँ एक अलंकारिक प्रश्न पूछता है, ईश्वर के अलावा कौन इस तरह का अधिकार दे सकता है? चाबियां अधिकार का प्रतीक है, और स्वर्ग की चाबियां देना परम आध्यात्मिक अधिकार का हस्तांतरण है। यह अब केवल व्यक्तिगत मोक्ष के बारे में नहीं है, ये पृथ्वी पर उनके चर्च के लिए एक संरचना और अधिकार स्थापित करने के बारे में है, जिसका स्वर्ग में सीधा प्रभाव होगा। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि लेखक कैसे एक के बाद एक सबूत पेश करता है। स्वर्गीय मूल, सर्वव्यापकता और फिर स्वर्ग पर सीधा अधिकार, जिसमें आत्माओं को स्वीकार करना, स्वर्ग देना और यहां तक कि स्वर्ग की चाबियां सौंपना भी शामिल है। अब लेखक अपने तर्क के आखिरी और शायद सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचता है, उपासना। और ये तर्क का शिखर है। लेखक इन सभी बिंदुओं को उपासना के विचार के साथ जोड़ता है, जिसके लिए वह फिलिपियों अध्याय 2 से एक अंश लेता है। इस अंश में जो आकर्षक है वह इसका दायरा है। ये केवल पृथ्वी या केवल स्वर्ग के बारे में नहीं है, ये सार्वभौमिक है। ये कहता है कि परमेश्वर ने ईसा मसीह को वह नाम दिया जो हर दूसरे नाम से श्रेष्ठ है। लेख इससे क्या निष्कर्ष निकालता है? लेखक इससे 3 मुख्य निष्कर्ष निकालता है जो एक दूसरे पर आधारित हैं। पहला, कि केवल ईश्वर का ही सर्वोच्च नाम हो सकता है। हर दूसरे नाम से श्रेष्ठ नाम की उपाधि केवल सर्वोच्च सत्ता के लिए ही आरक्षित हो सकती है। ठीक है। दूसरा, लेखक कहता है कि यही कारण है कि स्वर्ग में दूत और अन्य सभी शक्तियां उनकी पूजा करती हैं। उनकी उपासना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वर्गीय प्राणियों तक भी फैली हुई है, जो उनके दिव्य पद को और भी ऊंचा उठाता है। और तीसरा निष्कर्ष? तीसरा निष्कर्ष सबसे व्यापक है। लेख कहता है कि इस सर्वोच्च नाम के कारण एक सार्वभौमिक आदेश जारी किया गया है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना झुकना चाहिए और हर जुबान को यह स्वीकार करना चाहिए कि ईसा मसीह प्रभु हैं। मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में मौजूद हर शक्ति, पृथ्वी पर हर इंसान और यहां तक कि पृथ्वी के नीचे जो भी है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेता है। ऐसी पूजा तो सिर्फ ईश्वर के लिए आरक्षित होनी चाहिए ना? यही लेखक का अंतिम और निर्णायक बिंदु है। उनका तर्क ये है कि यदि पूरे ब्रह्मांड को किसी के सामने झुकने और उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया गया है, तो वह व्यक्ति परिभाषा के अनुसार ईश्वर होना चाहिए। कोई भी प्राणी, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, ऐसी सार्वभौमिक उपासना का पात्र नहीं हो सकता। लेखक अपने पूरे तर्क को यूहन्ना 3:31 के एक उद्धरण के साथ समाप्त करता है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। यह एक तरह से पूरे क्यूमुलेटिव केस को एक ही वाक्य में समेट देता है, उनके स्वर्गीय मूल को उनकी अंतिम सर्वोच्चता से जोड़कर। तो संक्षेप में हमने डॉक्टर रॉड्रिक्स के तर्क को समझा। ये किसी एक बड़े सबूत पर आधारित नहीं है, बल्कि बाइबल की व्याख्याओं की एक पूरी श्रृंखला है जो एक दूसरे पर बनती हैं। ये जीवन की रोटी के रूपक से शुरू होता है, फिर उनके स्वर्गीय मूल और सर्वव्यापकता की ओर बढ़ता है, स्वर्ग पर उनके सीधे अधिकार को प्रदर्शित करता है और अंत में सार्वभौमिक उपासना के एक जबरदस्त आवाहन में समाप्त होता है। ये तरीका बहुत व्यवस्थित है। लेखक ने इन बिंदुओं को एक संचयी तर्क बनाने के लिए सावधानी पूर्वक चुना है। हर टुकड़ा स्वर्ग से आना, जीवन देना, पाप क्षमा करना, स्वर्ग में प्रवेश देना और उपासना प्राप्त करना एक ही केंद्रीय थीसिस को बनाने के लिए एक साथ बुना गया है कि ये सभी गुण और कार्य मौलिक रूप से दिव्य हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी और प्रेरक संरचना है। हाँ, हर खंड पिछले खंड पर आधारित होता है। ये पाठक को एक स्पष्ट धार्मिक स्थिति के साथ छोड़ देता है, जिसे बाइबल के अंशों की एक विशिष्ट श्रृंखला द्वारा समर्थित किया गया है। बिल्कुल। और भले ही कोई इस निष्कर्ष से सहमत हो या ना हो, यह हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न देता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विशिष्ट छंदों और रूपकों की व्याख्या किसी के पूरे धार्मिक या दार्शनिक ढांचे को आकार देती है। लेखक ने यहाँ एक विशिष्ट ढांचा बनाया है जहाँ हर टुकड़ा पूरी तरह से फिट बैठता है। ये किसी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अलग अलग व्याख्याएं या अलग अलग छंदों पर जोर
पूरी तरह से अलग-अलग निष्कर्षों तक ले जा सकते हैं। यह एक बेहतरीन बिंदु है। यह हमें सिर्फ इस तर्क के बारे में नहीं, बल्कि तर्क बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी सिखाता है। और ये शायद हमारे लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जब हम किसी जटिल विचार को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत हो, तो क्या हम भी इसी तरह अलग-अलग स्रोतों से सबूत इकट्ठा करके अपना एक क्यूम्युलेटिव केस बनाते हैं? और हम कैसे तय करते हैं कि कौन से सबूत शामिल करने हैं और कौन से छोड़ने हैं? ये चुनाव की प्रक्रिया ही अक्सर हमारे निष्कर्षों को निर्धारित करती है। Subscribe and press the bell for getting new updates.